हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा HCF एंड LCM। ठीक है, तो LCM हमने करवा रखा है आपको 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन हमने अपने पार्ट 1 में कवर किए हैं। अब हम यहाँ पर पार्ट 2 को कर रहे हैं, कैरी ऑन। तो हमने पार्ट 2 में हमको वो क्वेश्चंस करेंगे जो टोटली रिलेट करते हैं किससे, HCF से। तो वही हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस क्या। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमसे क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 147, 168, 210 और 315 को पूर्णतः विभाजित करती है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को देखते हैं कि इसका आंसर हम किस तरह से करेंगे और कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो समझते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को पूर्णतः विभाजित करे HCF कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी क्या, वो HCF होगा। और वो क्यों होगा इसके लिए मैं बता देता हूं कि देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक तो फैक्टर जो भी होगा वो विभाजित करता है, तो वो इन सब का एक कॉमन फैक्टर जो क्या करेगा, इन सबको विभाजित करेगा। और वो कैसा फैक्टर होना चाहिए, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो चलिए, हमने आपको बताया था कि HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे और कोशिश वो करेंगे कि जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो वही वाले नंबर हम लोग ले लें। तो सबसे कम डिफरेंस हमें इनके बीच में दिखता है, ये डिफरेंस कितना है, 21। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा, हमारा HCF होगा अगर ये दिए गए नंबरों को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखेंगे, समझेंगे। यहां पर ये नंबर 21 है, तो देखिए 21 इसको कैंसिल करता है, तो मैं कहूंगा कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये पूरा कैंसिल हो गया। इसकी बात करेंगे तो ये इसको 8 बार में कैंसिल कर देगा। इसकी बात करेंगे तो 10 बार में कैंसिल कर रहा है। यहाँ की बात करेंगे 21 एकम 21, बचा कितना, यहाँ पर बचा यहाँ पर कितना, 10, 10 के आगे 5, तो 21 पंजे 105, ये पूरा कैंसिल कर रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 21। तो 21 इज आवर आंसर। तो 21 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हम आपको दूसरी अप्रोचेस बताते हैं इसको करने के तरीके। जैसा कि मैंने बताया आपको, HCF कभी भी दिए गए नंबरों से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, तो पहली बात कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, एक बात हो गई। ठीक, दूसरी बात, अब बचते क्या है, A और B बचता है। A और B को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं, मतलब कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती हमको। देख लेते हैं सबसे पहले कि हमने देखा ये 21 है। अगर हम 21 के फैक्टर करें तो क्या हो जाता है, 3 × 7। तो मतलब कि 21 अगर किसी नंबर को कैंसिल कर रहा होगा तो उसका 3 और 7 दोनों ही कैंसिल कर रहे होंगे। तो क्या ये नंबर जो है वो 3 इसको कैंसिल करता है? तो देखा हमने 1 और 7, 8, 8 4 कितना होता है, 12। आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम होगा, उम्मीद करते हैं। ये टोटल कितना हो गया, 12। 12 से ये पूर्णतः विभाजित है, तो मतलब सॉरी 12 हुआ, तो 12 का मतलब क्या हो गया, ये 3 से पूर्णतः विभाजित हुआ। यहां पर हमने जोड़ा, ये 15 हुआ, तो 15 भी क्या है, 3 से पूरे तरह से विभाजित होता है। यहां ये 3 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा। यहां की बात करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 9, तो ये भी पूरा विभाजित होगा। तो 3 से अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो भाई साहब HCF में 3 तो जरूर आएगा। तो हमारा 3 जरूर आएगा, तो इसलिए 3 किसके अंदर है, इसी नंबर में है, इसमें तो है नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर 7 को चेक करना है तो 7 चेक कर लीजिए, 7 इसमें भी है। ठीक, करने की जरूरत नहीं है। तो 3 होना बहुत जरूरी था, तो क्या हो गया, आपका B आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की साइड में चलते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर हमको 54 करना है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बात बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं, वो सॉल्व कराने का तरीका ये है कि जो क्वेश्चन सेम टाइप के हैं हमारी बुक के अंदर, हम उन क्वेश्चंस को एक साथ में लेंगे। जैसा कि देखिए, हमने HCF को पहले उठाया, तो हम सारे के सारे HCF के क्वेश्चंस करा रहे हैं, और HCF में जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं हमको साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, और आपका अच्छा सा सीक्वेंस बनाएंगे जिससे कि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 1657 तथा 2037 को विभाजित करने पर 6 तथा 5 रिमाइंडर छोड़े या शेषफल छोड़े। हमारा ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इस नंबर को जब हम काटेंगे उस बड़ी से बड़ी संख्या से, तो विभाजित करने पर रिमाइंडर हमारा कितना छूटेगा, 6। अगर मैं इसमें से 6 को कम कर दूं, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1651। 1651 इसका मतलब वो पूरा विभाजित कर रहा होगा। ठीक है, हाँ, इस पे शेषफल नहीं छूटेगा 1651 पर। ठीक, और यहां पर 5 जो रिमाइंडर छूट रहा है, इसको में से हम 5 कम कर देंगे तो हमारी बात बन जाएगी 2732।
ठीक दोस्तों, हाँ। तो ये वो दो नंबर हो गए जो इसको क्या करेगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए ये इन दो नंबरों को पूर्णतः विभाजित कर दे, ये दो नंबर, ठीक। हाँ, अब यहां पर हम लोग समझते हैं, पहला काम कर लेते हैं हम, ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं पहले, देन उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग मेथड को देख लेंगे, ठीक। हाँ, देखिए कि यहां बड़े से बड़ा वो नंबर जो दिए गए नंबरों को कैंसिल करे। अब देखिए आप बात बताएं कि जो भी नंबर होगा यहां पर विभाजित कर रहा होगा वो बड़े से बड़ा नंबर, तो उसका हर एक फैक्टर भी उसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। सपोज कर लीजिए अगर किसी नंबर को 20 विभाजित करता तो 20 का हर एक फैक्टर करेगा विभाजित, मतलब कि जैसे 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये सारे के सारे नंबर कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है, तो ऑप्शन सी के अंदर मुझको ये साफ साफ नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या है, एक 5 है, 5 इसका एक फैक्टर है, तो 5 इस नंबर को कभी कैंसिल नहीं कर सकता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी नहीं हो सकता। इसी तरह से यहां पर भी 5 है, तो 5 इसको कभी कैंसिल नहीं करेगा, तो ऑप्शन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात बचती है ए और बी की, तो ए और बी को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे। देखिए ये रहा 133, तो 133 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 19 सत्ते 133 होता है, 19 सत्ते 133। तो पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि हम लोग छोटे नंबर को ही ले लेते हैं 7 को, जिसका हमको कैंसिल करना, जिस पे क्या पड़ेगा, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। पता करते हैं कि 7 से कैंसिल होता है या नहीं होता है। देखिए 7 दूनी 14 बचा कितना, यहाँ पर 2, 2 के आगे 5, 7 तीनों 21 बचा कितना, 4, 4 के आगे 1, 7 छंग 42 होता है कि कैंसिल नहीं होगा। अगर ये इस नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बी भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये बात कंफर्म हो गई, ये 3 नंबर ऐसे हो गए जिन जो कि आंसर नहीं हो सकते। आंसर क्या होगा आपका, ए, ठीक है। तो देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं, आसान तरीका है। दूसरा यही तरीका है, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाइए इसको कैंसिल करने के लिए, और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बता रखा है वो कर सकते हैं आप, ठीक है, कि फैक्टर करके देख लीजिए। तो मैं एक बार आपको फैक्टर करके बता देता हूं, बट मैं अगला हर एक क्वेश्चन ऑप्शन से ही करूंगा, ठीक है, ऑप्शन से करूंगा या मैं शॉर्टकट से ही करूंगा। देखिए हम लोग डिफरेंस निकालते हो तो यहां कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया, ठीक। यहां पर फिर कितना आएगा, देखिए 13, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 8, ठीक। हाँ, ये बचेगा कितना, 19, 19 में से 16 जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, 3। अब मैं बोलता हूं कि ये नंबर क्या हो सकता है, HCF हो सकता है, यदि ये दिए गए नंबरों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, इन दो नंबरों को। तो हमने कहा करते हो क्यों, तो पूछा करते हो या नहीं करते हो, तो बोलता है कि हम नहीं कर सकते। हमने पूछा क्यों नहीं कर सकते, तो ये बता रहा है हमको ये कि मेरे अंदर एक ऐसा नंबर है 3 जो कि इस नंबर को कैंसिल नहीं करता। देखते हैं कैसे करके करता है, कैसे नहीं करता। देखिए 3, 8, 1 कितना होता है, 12 होता है, कितना होता है, 12 दोस्तों। तो 12 अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये 3 से कैंसिल हो रहा होगा, ठीक। तो मैं यहां पर देखूं तो 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 2, 2 और 6, 8, 8, 5, 13। तो 13 तो 3 से कैंसिल नहीं होता, इसलिए यहां पर जो नंबर 3 है उसको हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 को हमने हटाया, फिर यहां से इसको कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो इस 3 को हटा दिया, बचा कितना, 127। अब हमको बस यही देखना क्या ये ऑप्शन में है हमारे, बस ऑप्शन में है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी थी हमारी, और देखिए इसको अगर आप कैंसिल करके देखेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल भी करेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 55 है। तो इसके अंदर बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इसको और इसको विभाजित करने पर 11 और 13 शेषफल को छोड़े, ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ये बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इसलिए हम इसको करके देखते हैं किस तरह से करेंगे। अगर मैं इन नंबरों को माइनस कर दूंगा तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी वो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3015, एंड ये कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ये 4 एंड 50, ठीक। अब देखिए हम लोग ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं, देखिए बहुत आसानी से हम जो कर पाए इसको। देखिए पहली बात को समझते हैं, यहां पर हमने इनको ऐड करा, 1, 5 और 4, ये कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 9। तो एक बात ये फिक्स हो गई कि 9 से ये नंबर भी कैंसिल होगा और ये नंबर भी कैंसिल होगा 9 से। देखिए डिजिबिलिटी रूल आपको आता है, इसीलिए मैंने इससे पहले आपको डिजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है और मैं उसका यूज कर रहा हूं। अगर आपको नहीं आता तो पहले आप वो देख लीजिए जाके वीडियो, तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। हमने विद रीजन बताया कि 9 से क्यों डिवाइड होता है, विद प्रूफ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आप उसको पहले सीख लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक दोस्तों। हाँ, तो ये नंबर भी 9 से कैंसिल होगा, ये भी 9 से कैंसिल होगा। तो आपका जो भी आंसर होगा वो 9 से कैंसिल होने वाला नंबर होगा, मतलब कि 9 इसका भी फैक्टर, 9 इसका भी फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी 9 होगा ही होगा।
तो इसके अंदर 9 नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसमें 9 है ये हो सकता है, ये इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 45। दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ 0 है, तो ये नंबर 5 से जरूर कैंसिल होगा। तो 5 से तो हर एक नंबर कैंसिल होता है, ठीक है, तो आप ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद में अभी आप माइनस माइनस कर आके भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बेस्ट समझ में आता है, ये तरीका बेहतर है, ठीक। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 964। ये हमारा अगला क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमको बोलता है वह बड़े से बड़ा संख्या ज्ञात करें जो इसको विभाजित करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेषफल छोड़े, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 41 को कम कर दूंगा तो वो जो संख्या आएगी वो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैंने कम कर लिया, ये कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना 9, ठीक। दूसरे नंबर की बात करें तो ये कितना हो गया दोस्तों 7, ये कितना हो गया 0, और कितना हो गया 12। यहाँ की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1349, ठीक। ये वो नंबर हो गए। अब इन नंबरों का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक। इन नंबरों का HCF निकालना है। देखिए अभी मैं यहां से ऑप्शन से करना चाहूं तो ऑप्शन से एक बार हो सकता है, यहां पर जो नंबर है वो ऑलमोस्ट कैसे प्राइम नंबर, तो इनके फैक्टर नहीं हो सकते, नंबर छोटे नहीं हो पाएंगे। अगर नंबर छोटे हो सकते होते तो हम ऑप्शन से करना हमारे लिए बहुत आसान होता। तो अभी हम ऑप्शन से करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक। अभी हम नॉर्मली करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमको HCF निकालना है। तो HCF निकालने का हमारा जो शॉर्ट मेथड है वो यही है कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस निकालो, और उनके बीच का निकालने की कोशिश करो जिनके बीच डिफरेंस कम है, जिनका अंतर कम है, ठीक है। तो हमने अंतर निकाला, यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 4, और 13 में से 12 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हमने कहा कि ये जो नंबर है वो HCF हो सकता है नहीं, अगर ये दिए गए नंबरों को कैंसिल कर दे तो। उन्होंने कहा हम नहीं कैंसिल कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने कहा क्योंकि हम इवन नंबर है और ये ऑड नंबर, तो कभी कैंसिल कर ही नहीं पाएंगे। हमने कहा तुम्हारा इवननेस खत्म करते हैं, तो खत्म करते ही यहाँ पर 2 निकालेंगे और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 71 आ जाएगा। तो ये 2 तो जाएगा नहीं, साथ में बचा कितना 71। अब 71 के तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते, तो 71 ही क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए। तो 71 इज आवर आंसर, हमारे ऑप्शन में दे रखा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और मैं केस बता दे रहा हूं आपको, इस केस में कभी ऐसा हो सकता है कि 71 से ऊपर दिए गए नंबर कैंसिल ना हो रहे हों। तो उस केस में क्या होगा, 71 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 × 71 आएगा। तो 71 से जब कैंसिल नहीं होता तो ये हट जाएगा और बचेगा क्या हमारा 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर उस केस में क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात बोलूं कि बताएं कि 13, जैसे मैंने लिया यहां पर नंबर 13 और दूसरा नंबर ले लिया हमने 25, ठीक। अब मैंने डिफरेंस निकाला इनका हमको क्या बताना HCF, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। तो 12 से तो ये कैंसिल होते नहीं है, ठीक है, या ना ही 12 के किसी फैक्टर से कैंसिल होगा, इनमें से कोई भी, मतलब 2 × 3 और यहाँ पर क्या है 1 ना, ये 2 से कोई कैंसिल होता तो 2 हट जाएगा, यहाँ से ये 2 हट जाएगा, ये 3 भी हट जाएगा, क्योंकि किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। बचा कौन यहाँ पर 1 कैंसिल कर सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 की जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं। तो इसके अंदर हमको बोला गया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन नंबरों को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 12 शेषफल छोड़े। 12 प्रत्येक दशा में, हर किसी पे कितना छोड़ेगा, शेषफल 12। तो 12 इस पर भी छूटेगा, 12 इस पर भी और 12 इस पर भी, ठीक है। हाँ, तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 12 को कम कर दूं तो जो संख्या बनेगी जाके वो संख्या क्या होंगी, आपकी पूर्णतः विभाजित होंगी उस बड़े से बड़े नंबर से, ठीक। हाँ, तो हमने कम किया यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1300, जैसे कम करेंगे कितना हो जाएगा 44, 1344। यहां की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 18। यहां की बात करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो गया 5 और ये कितना आपका 27, ठीक। हाँ, चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि देखिए
यहां पर अभी तक हम लोग ऑप्शन से कर रहे हैं, देखते हैं इसको भी हम किस तरह से ऑप्शन से कर सकते हैं कि जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसके फैक्टर से हर एक नंबर क्या होना चाहिए, उसके हर जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसके भी जो फैक्टर निकलेंगे उनसे ये नंबर क्या होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि ऑप्शन डी आपका आंसर है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर लास्ट में जीरो लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ तो यहां पर समझ में आता है ये नंबर 5 से कैंसिल होता है। ये नंबर अगर 5 से कैंसिल होता है मतलब कि 5 इसका फैक्टर है, तो ये नंबर भी 5 से कैंसिल होने चाहिए, जो कि कोई भी नंबर 5 से कैंसिल नहीं होता, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी में बोलता है 156, ये कितना हो गया जाके इन सबको जोड़ा, ये कितना हो गया जाके आपका 12 हो गया। मतलब कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब आगे कुछ भी आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो देखिए क्या यहां पर सारे के सारे नंबर से ये संख्या 3 से विभाजित है, ये हमने जोड़ा, ये 12 हो गया, ये तो कैंसिल हो जाता है। यहां पर देखेंगे अगर हम, ये कितना हो गया 9, 9 5 कितना होता है 14, 14 और 6 कितना हो गया जाके 20। अब ये 20 जो है वो 3 से कैंसिल नहीं होता, इसलिए ये नंबर कैंसिल नहीं होगा 3 से, तो इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब बात आती है 124 की। अगर मैं 124 की बात करूं तो 124 के अंदर हमारे दो फैक्टर हैं, एक तो मैं बोलता हूं 4 और दूसरा बोलूंगा 31। इसके अलावा भी देखिए हम कोशिश करते हैं कि प्राइम फैक्टर में तोड़ने की, तो प्राइम फैक्टर इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 31 ही मिलेगा। तो ये 31 हो गया, 4 को हम 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं 31 को देखता हूं, यहां पर ये बात तो समझ में आती है सभी 4 से कैंसिल हो रहा है, 52 भी हो रहा है, 56 भी हो रहा है, 44 भी हो रहा है, तो हम इस कैंसिल किससे करके देखते हैं, 31 से। तो अगर मैं 31 का टेबल पढ़ूं तो 31 चौके 124 होता है, 124। यहां पर ऐसे ही मैं कैंसिल करूंगा कितना जाएगा 10, और ये क्या हमने 4 उतार लिया। अब 104 कैंसिल नहीं होता, 31 तिया 93 होता है, और 31 चौके जो होता है वो 124 होता है दोस्तों। तो ये बात फिक्स हो गई कि ये नंबर जो है 31 जो है इसको कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 3 कैंसिल हो गए तो हमारा लास्ट में बचता है कौन, 64, तो 64 ही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपके बहुत अच्छे समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो हल्का सा अलग क्वेश्चन है, बट उसी से सिमिलर क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला ये गया है हमारे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन नंबरों को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल छोड़े, समान शेष छोड़े, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह से करते हैं, हम नंबरों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस निकाला हमने यहां पर, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए 13 में से 7 गया, कितना बचेगा दोस्तों, देखिए यहां पर हम लोग एक डिफरेंस निकालेंगे और दूसरा डिफरेंस यहां पर निकालेंगे, और डिफरेंस होके जो भी नंबर यहां आएगा और जो भी नंबर यहां आएगा उसका जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा जिसमें समान शेषफल बोले और समान शेषफल हमको दिया ही नहीं है, तो हमको करना क्या होगा कि हम दोनों नंबरों को, यहां पर 2 नंबरों का डिफरेंस निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे, और उन नंबरों का जो डिफरेंस आएगा उसका क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। सपोज करना यहां पर D1 डिफरेंस आया और यहां पर D2, तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा इनका HCF, इन नंबरों का क्या HCF, D1 और D2 का HCF, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बोलेगा यहां पर। 13 में से 7 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा यहां पर, 13 में से 7 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 6, ठीक। यहां पर बचा कितना 22 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 4, ठीक। यहां की बात करेंगे 9 में से 3 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 6, और 27 में से 23 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 4, ठीक। अब इन नंबरों का HCF निकालना है 46 का, तो 46 का अगर HCF की बात करी जाए, वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वह नंबर क्या है दोस्तों, 46 ही है। 46 क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका HCF हो जाएगा। अब आप 46 से इनको विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल, हर एक इन नंबरों को विभाजित करेंगे तो हर हालत में क्या आएगा, समान शेषफल ही आएगा, चाहे आप करके देख लीजिएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो गया 46, ये आपका आंसर हो गया 46, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपके अच्छे से समझ में। हाँ दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, जिसके अंदर बोलता है एक दूध वाला है कोई, उसके पास में 2 टंकियां हैं दूध की, मतलब कि दोनों में ही टंकियों में दूध भरा हुआ है, एक में 75 लीटर दूध है और दूसरे में 45 लीटर दूध है, ठीक है दोस्तों। देखिए हम कुछ ऐसा मान लेते हैं,
ये टंकी है, इसमें भरा हुआ है इतना, और इसमें कुछ ऐसे करके भरा है 45 लीटर दूध। अब बोला ये जा रहा है कि वो बड़े से बड़ा बर्तन का साइज बताइए, बड़े से बड़े बर्तन का साइज बताइए, या उस जिससे कि हम नापते हैं दूध उसका साइज बताना है, जिससे कि हम 75 लीटर को भी पूरा पूरा नाप सके और 45 लीटर को भी पूरा पूरा नाप सके। ठीक, हाँ। तो देखिए बड़े से बड़ा नंबर जो कि मतलब कि 75 लीटर को पूरा, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में पता चला 2 लीटर बच गया, 3 लीटर बच गया, पता चला 5 लीटर बच गया, बचना कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा पूरा नप जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 45 में से भी कुछ नहीं बचना चाहिए। तो मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए हमको, उस बर्तन का ऐसा नंबर होना चाहिए, साइज होना चाहिए, जो इस 55 लीटर को क्या करेगा, पूरा पूरा कैंसिल कर देगा, और 45 को भी क्या कर देगा, पूरा पूरा कैंसिल कर देगा, और वो बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक, तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को कैंसिल करेगा क्या कहलाता है दोस्तों, HCF। तो हमें इन दोनों नंबरों का क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने का हमारा तरीका क्या है कि हम डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस दोस्तों कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। ठीक है, अब हमने बोला 30 तुम HCF हो सकते हो, तो बोलता हम तो भाई साहब कैसे हो सकते हैं HCF, क्योंकि हम जो हैं ये इन ऑड नंबरों को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो इवन हैं। देखिए अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी इवननेस खत्म करनी पड़ेगी। तो इवननेस खत्म करने के लिए करना क्या पड़ता है, इसका 2 हटाना पड़ेगा, मतलब कि जो भी इसमें जितने भी 2 हैं वो हटाने पड़ते हैं। तो 2 को हटा दिया तो बचा कितना दोस्तों, 15। तो 2 को हटाने के बाद में बचा 15। हमने कहा 15 तुम हो सकते हो HCF अगर दिए गए नंबरों को कैंसिल कर दो। ठीक है, देखते हैं कैंसिल कर पाता हूँ या नहीं। तो 75 और 15 45, तो 15 जो है वो दोनों को कैंसिल कर रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो बड़े से बड़ा जो नंबर होगा वो कितने लीटर का जो बर्तन होगा, वो 15 लीटर का बर्तन होगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, वह बड़े से बड़े नाप का हमको डब्बा बताना है जो कि दी गई धारिता की जो टंकियां हैं उनको क्या करे, पूर्णता नाप दे, मतलब कि थोड़ा सा पानी अंदर ना बचे, पानी हो दूध हो कुछ भी हो वो बचे ना अंदर। ठीक है, और हमारे ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको हो सकता है ऑप्शन बहुत बड़े लग रहे हो, तो ये बड़े नहीं है ऑप्शन, क्योंकि ऐसा होता है कि 1 लीटर के अंदर जो है क्या, 1 लीटर का जो साइज होता है घन सेंटीमीटर में मैं बताऊं तो 1 लीटर का साइज होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो अगर 8 लीटर की बात होगी तो 8000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 9.5 लीटर की बात होगी तो इसका मतलब हो जाएगा 9500 घन सेंटीमीटर। यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर 7.5 लीटर की बात होगी तो हो जाएगा ये कितना आपका 7500 घन सेंटीमीटर। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से हो रखा है, हम लोग उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, यहां पर पहले हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो इनका हमको मालूम है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को कैंसिल कर दे वो एक नंबर आपको ढूंढना है, वो तो HCF होता है। तो HCF निकालते हैं यहां पर। ठीक है, तो अगर मैं HCF की बात करूं तो एक ऐसा नंबर जो कि दोनों को कैंसिल करे वो बड़े से बड़ा नंबर, तो हमें समझ में आता है 8 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को कैंसिल करता है। 8 सत्ते 56, और यहां पर बात करें तो 15 8 120 होता है। तो एक बात समझ में आ गई, ये कितना हो सकता है हमारा, 8 हो सकता है। ठीक दोस्तों, कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 लीटर। अब 8 लीटर को यहां पर समझ लीजिए आप, ये नंबर क्या होगा, 8 ही होगा, 8 के अलावा दूसरा नंबर नहीं हो सकता बड़े से बड़ा, पूरा को पूरा नंबर चाहिए आपको। तो वो कितना हो जाएगा आपका, 8 लीटर हो जाएगा। तो 8 लीटर की अगर हम जो बात कर रहे हैं तो 8 लीटर इसको भी पूरा देखिए पहली बात तो इससे और इससे बड़ा है ये 8, और सिर्फ 9500 से ये छोटा है, तो 9500 इसको तो पूरा कैंसिल करेगा नहीं। ठीक है, और ना ही इसको पूरा कैंसिल करेगा, तो इसलिए आपका ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक, ये आंसर क्या होगा आपका, 8000 होगा। तो 8 लीटर का मतलब होता है क्या, 8000 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमारा आंसर हो गया 8000 घन सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62। अब 62 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ये 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। ठीक है, डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट में कि हम आधा डब्बा नाप दे रहे हैं तब भी हमने नाप दिया,
ऐसा वाला नहीं, मतलब कि पूरा पूरा डब्बे में भर के दूध जाए और सारा का सारा ड्रम का दूध भी निकल जाए, कुछ ऐसा। मतलब बेसिकली एक ऐसा नंबर हमको चाहिए, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो हमको मालूम है ऐसे नंबरों में हमको करना क्या पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, हमको डिफरेंस निकालना पड़ता है। चलिए दोस्तों, हमको डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस निकालने के बाद हम लोगों चीज़ों को कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक, चलिए देखते हैं। पहली बात समझेंगे, यहाँ पर डिफरेंस उन नंबरों का निकालेंगे जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम होगा। तो मुझे सबसे कम इन दोनों नंबरों के बीच का लग रहा है, तो मैं इन्हीं के बीच का निकाल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने निकाला तो 7 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में आप बोलेंगे 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6। देन उसके बाद मैं बोलूँगा 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6। फिर उसके बाद यहाँ की बात करेंगे 24 में से 22 जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, 2। ठीक है, 266 हो गया। अब हमने कहा 266 तुम HCF हो सकते हो, ने कहा मैं हो तो जाऊं, लेकिन मैं इवन हूं, लेकिन ये कैसे नंबर हैं ऑड, मैं कैसे हो सकता हूं। तो मैंने कहा मेरा इवननेस खत्म कर दो तो शायद मैं बन जाऊं। तो इसका 2 हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 2 को हटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा, 133। ठीक है दोस्तों, 133, 2 हट गया। अब ये बात फिक्स हो गई, 2 तो हो नहीं सकता, अब 133 हमारा आंसर हो सकता है। तो 133 पहली बात तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा। अब हम लोगों के समझ में ये आता है कि ऑप्शन में नजर आता है एक जगह 19। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी समझ में आ जाता है कि 19 सत्ते कितना होता है, 19 सत्ते 133 होता है, और ये दोनों ही प्राइम नंबर है। इसके 133 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बन सकता जिसमें 20, 29 और 31 हो, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो बचता कौन है हमारा, 19 बचता है। तो 19 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर आप इनका HCF निकालेंगे तो एक 19 ही एक ऐसा नंबर निकलेगा जो इन सबको पूर्णतः विभाजित करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 603 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना संपूर्ण सामान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं हम दोबारा। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं फिर से। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना संपूर्ण सामान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। ये हल्का सा क्वेश्चन अलग है, बट बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह है। हल्का सा एक स्टेप इसमें हमको आगे जाना है। चलिए समझते हैं क्या, कि हमको वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो इसको भी कैंसिल कर दे, इसको भी कैंसिल कर दे, इसको भी कैंसिल कर दे। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, पेट्रोल है, ये डीजल है, ये मोबिल है। ठीक, हाँ, तो हमको इस तरह से मापना है कि भाई साहब हमें एक दूसरे के अंदर मिलाना भी ना पड़े, और वो जो डब्बा है वो पूरा पूरा क्या कर दे, एक दूसरे को कैंसिल कर दे, मतलब कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो कैंसिल कर दें। तो हमको बेसिकली समझ में आता है कि HCF ही निकालना पड़ेगा। तो हम वो HCF निकालने की कोशिश करते हैं। HCF निकालने का अपना जो तरीका है वो क्या है, डिफरेंस निकाल के हम लोग कर लेते हैं। हमने डिफरेंस निकाला यहां से, ठीक है, तो आप बोलेंगे 6 में से 5 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 49 में से 46 जाएगा, बचेगा दोस्तों कितना, 31। तो यहां पर ये 31 आ गया। तो 31 हमारा HCF हो सकता है अगर ये दिए गए नंबरों को क्या कर दे, कैंसिल कर दे तो। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आती कि अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 1 आएगा, दूसरा 1, और दूसरा क्या आएगा, 1, 31। तो एक तो फैक्टर हो नहीं सकता। ठीक है, वो रीजन क्या है मैं बताऊंगा उसका। अगर यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ एक ही HCF होता तो इन सबको जोड़ने पर जो आंसर आता वो हमारा आंसर होता। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए 1 तो होगा नहीं, आंसर क्या होने वाला है, 31। तो 31 ही हमारा HCF है। अगर मैं कहूं कि यहां पर 31 हमारा HCF हो गया, मतलब कि जो वो डब्बे का जो साइज है वो कितना है, हमारा 31 है। मतलब कि जो एक डब्बा होगा वो कितने लीटर का होगा, 31 लीटर का एक डब्बा भरा जाएगा, 31 लीटर का एक डब्बा भरेगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एक डब्बा 31 लीटर का भरेगा तो पेट्रोल भरने के लिए हमको कितने डब्बे चाहिए। तो हम 31 से इसको कैंसिल करेंगे, तो आप बोलोगे 31 एकम 31, फिर यहां पर बचा कितना दोस्तों, 9 9 के आगे 3, 31 3 93।
तो देखिए ये आ गया आपका 13, मतलब कि पेट्रोल भरने के लिए हमको 13 चाहिए। इसके लिए पता करते हैं हम लोग, 31 एकम 31, और दोस्तों बचा कितना हमारा यहाँ पर 15 बचा, 15 के आगे 5, 155, 31 पंजे 155 होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31 एकम 31 दोस्तों। फिर यहाँ कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 18, 18 के आगे 6 तो 186 होता है, तो 3 छंग 18, 1 छक्के 6, तो मतलब कि 31 से ये 6 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। 31 से ये 6 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमको इसके कितने, इसके लिए कितने डब्बे चाहिए होंगे, मोबाइल के लिए 16 डब्बे। तो हम इन सबको जोड़ देंगे तो टोटली हमको इतने डब्बों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम जोड़ते हैं 6 5 कितना होता है 11, 11 और 3 कितना हो गया जाके आपका 14 का 4 हासिल लग गया 1, 1 1 1 कितना हो गया 3, 3 और 1 4, तो 44 डब्बों की जरूरत है। 44 इज आवर आंसर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 64 और 64 नंबर क्वेश्चन को हमको करना है। तो 64 नंबर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिमिलर है 63 नंबर क्वेश्चन की तरह। तो देखते हैं वो बोलता है क्या हमारे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए हमको अधिकतम संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो यहां पर हमको यही बताना है, तो समझ लेते हैं यहां पर क्या कि ये जो है साइज है छड़ों का, हमको इनको काटना इस तरह से है कि ये बड़ी से बड़े आकार की कटें, लेकिन ये सारे के सारे वो क्या होने चाहिए, कटने चाहिए उसी आकार की, बड़े से बड़े आकार की, ठीक, जो भी आप आकार सेट करें। और वो जब कट जाएंगी, कटने के बाद में हमको उनकी संख्या बतानी है, कटने के बाद में टोटल वो कितने पीसेस हुए जाके उनके, ठीक। तो देखिए हम लोग समझते हैं यहां पर, तो आप लोग देखिए कि एक ऐसा नंबर जिसके अंदर 78 आता है, टेबल आपको याद होगा शायद, 13 छंग 78, 13 अट्ठे 104 होता है, 13 नेमा 117 होता है। तो ये 13 से कैंसिल हुई, 13 का स्क्वायर है, तो 13 से कैंसिल हो रहा है भैया, 13 ही क्या होगा इसका HCF होगा, अदरवाइज आप निकालेंगे तो 13 ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। चलिए 13 इसका अगर HCF हो गया दोस्तों, कितना हो गया 13 अगर हमारा HCF हो गया इसका, तो अगर एक छड़ 13 सेंटीमीटर की है तो 78 सेंटीमीटर में कितनी छड़ें बनेंगी जाके, तो देखते हैं। कैंसिल करा हमने, जैसे ही कैंसिल करेंगे 13 छंग 78, तो यहाँ पर 6 छड़ें बनेंगी, 13 अट्ठे 104, यहाँ पर 8 छड़ें बनेंगी, 13 नेमा 117, यहाँ पर 9 बनेंगी, और 13 गुणा 13 होता है 169, यहाँ पर 13 बनेंगी। तो हमने इन सबको जोड़ दिया। जैसे ही हम जोड़ेंगे दोस्तों कितना होने वाला है हमारा, देखिए 6 और 13 कितना हो जाएगा जाके 19, और ये कितना हो गया जाके 15, 19 और 15 हमारा कितना हो जाके 34 होता है। ठीक है, तो हमने कर लिया 34, 34 इज आवर आंसर। तो 34 तो दिख नहीं रहा, ठीक है, जोड़ लेते हैं। ये कितना हो गया जाके हमारा 13, 13 और 9 कितना होता है 13 और 9, 13 और 9 होता है 22, 22 और 8 कितना होता है जाके हमारा 30, 30 और 6 कितना हो गया 36, 36 इज आवर आंसर। तो 36 जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 36। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आपके आया होगा, 36 हमारा आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की साइड। हाय फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसको समझते हैं हम लोग। 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है। भाई साहब नाव एक ही थी, इसलिए उसने कंडीशन रख दी, शर्त रख दी कि मैं ऐसा ही करूंगा इसलिए होगा। ठीक, रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। मतलब कि एक बार में जो जानवरों को ले जाएगा, पशुओं को ले जाएगा, वो एक ही टाइप के ले जाएगा। मतलब गाय को ले जाएगा तो सिर्फ गाय को, जब वो बकरी को ले जाएगा तो सिर्फ बकरी को, जब वो गधे को ले जाएगा सिर्फ गधे को। ठीक, हाँ, और गिनती में समान, मतलब कि जब वो बकरियां जितनी ले जा रहा है एक बार में 20, तो अगली बार में 20 ही क्या ले जाएगा, गधे ले जाएगा, अगली बार में 20 ही क्या ले जाएगा, गाय ले जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक, हाँ, जो भी नंबर सेट करेगा वो ठीक ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, तो हमको ये बताना है कि हर एक बार में जो पशुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो हमको यहां पर पशुओं की ज्यादा से ज्यादा हम एक बार में कितने पशु ले जा सकते हैं उसको समझना। तो आप जानते हैं भाई साहब, एक ऐसा नंबर आपको चाहिए होगा जो कि ये भी कैंसिल हो जाए, जिससे ये भी कैंसिल हो जाए, जिससे ये भी कैंसिल हो जाए।
ऐसे नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं जिससे कैंसिल हो जाए, जैसे 1 से सारे के सारे नंबर कैंसिल होते हैं, 5 से भी कैंसिल हो रहा है, ठीक। लेकिन आपको वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जिससे कैंसिल हो जाए। उसने बोला अधिक से अधिक बड़ी संख्या, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अधिक से अधिक बड़ी संख्या का मतलब ही होता है क्या, HCF निकालना। तो हम HCF निकाल लेते हैं, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, ठीक दोस्तों। अंतर निकाल लिया हमने। जैसे हम अंतर निकालते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, नंबर 35 आ गया। अब ये जो 35 आ गया, तो 35 हमारा HCF हो सकता है अगर ये सभी संख्याओं को क्या कर दे दोस्तों, कैंसिल कर दे। तो 35 से 35 तियां कितना होता है, 105, 35 चौके 140 और 35 पंजे 175, और 35 हमारा ऑप्शन में भी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। तो एक बार में कितने जानवरों को ले जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा ले जा सकता है 35 जानवरों को एक बार में ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर जो 66 है, हमें उसका सॉल्यूशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 जो है हमको क्या बताता है उसको समझ लेते हैं। 66, क्वेश्चन नंबर 66 है। देखिए क्या कहता है, इसको समझते हैं। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, ठीक है। कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। अब टाइल भी जो बोली है वो वर्गाकार बोली है दोस्तों, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी की वजह से हम कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, ठीक, लेकिन बच्चा रट लेता है, बच्चे के समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारी चीज़ें आप कभी करके देखिएगा, ठीक। चलिए देखिए हम लोग समझते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए बेसिकली आप ये समझ लीजिए, चाहे तो आप छत के ऊपर वाला पार्ट बोल लीजिए, चाहे जमीन का बोल लीजिए, इज द सेम थिंग, क्योंकि जितना छत के ऊपर का पार्ट होगा उतना ही क्या होगा, नीचे का फर्श होगा उस कमरे का, ठीक। चाहे फर्श में लगा लीजिए चाहे ऊपर लगा लीजिए, इज द सेम थिंग। तो उसका ये मैंने माना वो छत है जो निचले पार्ट में, जहां पर आपको क्या लगाने हैं, टाइल लगाने। और टाइल कैसा है, वर्गाकार टाइल है। तो देखिए जिसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई दी गई हमको 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूं तो मैं बोल सकता हूं 1517 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसकी चौड़ाई को सेंटीमीटर में बदलूं तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 902 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब देखिए यहां पर बोला यह गया है कि जो टाइल है वो वर्गाकार है। वर्गाकार टाइल का मतलब ये हुआ कि जितनी उसकी लंबाई होगी, जैसे सपोज करो यहां पर ये x लंबाई ली, तो ये क्या होगा दोस्तों, x ही उसकी चौड़ाई होगी। टाइल की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, सेम। वर्गाकार का मतलब तो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो, सेम। तो देखिए जो टाइल होगा वो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हमसे बोला जाए कि कम से कम टाइल लगे, उसमें बोला जा रहा है कि कम से कम टाइल लगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम। अगर ज्यादा से ज्यादा की बात की जाए तो हम तो कहेंगे भाई साहब बहुत छोटा सा टाइल ले लो, 1 सेंटीमीटर के भी करोड़ों टुकड़े कर दो, तब जितना उसका क्या नाम बने उस साइज का लो, तो बहुत सारा हो जाएगा। अधिक से अधिक नहीं बोला गया, कम से कम बोला गया। तो कम से कम आप साइज जो रखोगे बड़े से बड़ा रखोगे। तो अगर आप कह दो कि 902 सेंटीमीटर का टाइल रखेंगे हम, तो 902 सेंटीमीटर का यहां तक आएगा, तो एक ही टाइल लगेगा, इतना पार्ट छूट जाएगा। तो उनका कहने का मतलब ये है कि पार्ट नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने कहा हम 2 लगा देंगे, उन्होंने कहा 2 लगाओगे तो टाइल को तोड़ना पड़ जाएगा, तो इसलिए टाइल भी ना टूटे, ऐसा कुछ सीन है कि ना टाइल टूटे और ना ही फर्श छूटे, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम साइज का जो टाइल लेना है वो बताएं आप क्या होगा, ठीक। क्योंकि 902 का लेंगे दोस्तों, तो 902 सेंटीमीटर तो ये हो गया, लेकिन इस साइड में तो यहां पर हो पाएगा जाके तकरीबन 902, तो हम ये इतना पार्ट छूट जाता है यहां पर, ठीक है। तो इसलिए हम 902 नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं छोटी सी बात कि जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही क्या होगी, टाइल की चौड़ाई होगी। तो एक बात समझ में आ रही है, लंबाई चौड़ाई, तो ये लंबाई जो है वो पूरा यहां तक कवर करे, तो मतलब कि x की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि ये इस वाली लंबाई को पूरा क्या कर दे, कैंसिल कर दे। दोस्तों मैं समझ रहा हूं ये आपके समझ में आता है कि पूरी ये क्या कर दे, कैंसिल कर दे। यहां पर इस तरह से आए कि ये पूरा क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, एक बात। और यहां पर ये इस लंबाई को पूरा कैंसिल कर दे। तो मतलब कि ये लंबाई क्या है, ये लंबाई है ये, और ये जो चौड़ाई है वो है ये, ठीक है, ये जो ऊपर जा रही। तो ये इन एक वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो बेसिकली वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को कैंसिल करेगा वो नंबर कहलाएगा इनका HCF। तो हम HCF निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इनका HCF हमको निकालने का तरीका मालूम, क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। देखिए डिफरेंस कितना आएगा, 17 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर ये है 151 और ये है 90। 151 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा कितना, 61।
तो 61 हमने कहा तुम HCF हो सकते हो अगर तुम दोनों को डिवाइड कर दो। हम भाई साहब ने कहा हम कैसे हो सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते डिवाइड क्योंकि हमारे अंदर 5 है, तो 5 निकालो सबसे पहले। ठीक है, तो हमने इसका 5 निकाला दोस्तों। जैसे ही हम लोगों ने 5 निकाला तो बचता क्या हमारे, देखते हैं 5 एकम 5। ठीक है, देन उसके बाद में एक बचेगा 5 दूनी 10 और 5 तीनों 15। तो ये तो 5 निकल गया। एक बात हमने कहा 123 तुम हो सकते हो HCF। ठीक है, अगर तुम डिवाइड कर दो। हमने कहा भाई साहब डिवाइड करना तो तुमसे बड़ी बात है, देखते हैं क्या चीज़ हो सकती है। इसके अंदर एक फैक्टर नजर आ रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर इसका एक फैक्टर होगा 3, लेकिन ये जो है नंबर 3 से कैंसिल नहीं होता, तो इसलिए हमको इसका 3 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 3 को भी निकालना पड़ेगा। तो हमने 3 को हटा दिया। यहाँ पर दोस्तों कितना बचा, ये बचा जाके 41। ठीक है 41। तो ये 41 एक ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबरों को क्या कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। 41 दूनी होता है 82 और फिर उसके बाद में कितना बचा 8, 41 दूनी 82, पूरा कैंसिल हो गया। 41 यहाँ कितना होता है जाके 123 होता है दोस्तों, कितना होता है 123। 123 के बाद में दोस्तों कितना बचेगा 123। चलिए लिख देते हैं 1 2 3, ये बचेगा कितना 4, यहाँ पर कितना बचेगा 3। ठीक 123 यहाँ पर आओ। ठीक है दोस्तों, तो 11 में से 3 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 8। ठीक, और 14 में 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7। और 41 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7 बार में कैंसिल कर देगा। ठीक, तो इसका मतलब पूरा कैंसिल हो रहा है। तो 41 ही हमारा क्या है दोस्तों, HCF हुआ। तो 41 देखिए 41 अभी हमारा आंसर नहीं हो गया। अगर हमसे ये पूछा जाता कि बताइए उस टाइल की लंबाई कितनी होगी या चौड़ाई कितनी होगी, तो आपका आंसर हो जाता उस टाइल की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 41। तो ये जो बेसिकली वो जो नंबर आया तो वो क्या बता रहा है कि ये जो x की वैल्यू आई है, मतलब कि जो लंबाई या चौड़ाई है उस टाइल की वो कितनी है 41 है। ठीक है दोस्तों, अब एक टाइल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है 41 है, 41 है। अगर एक टाइल की लंबाई 41 है तो अगर मैं उसके एरिया की बात करूं तो देखिए टाइल का जो एरिया होता है वो वर्गाकार होता है। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब 41 गुणा में 41 दोस्तों। ठीक है, तो ये तो एक टाइल का एरिया हो गया। और हमको वो सारे के सारे टाइल लगाने किस पर है, इस पूरे एरिया पे लगाने। तो इसका एरिया दोस्तों कितना बनेगा जाके इतना सेंटीमीटर प्लस इतना सेंटीमीटर। तो जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए क्या बनता है, जाके मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग 902 इंटू ये कितना है 1517 दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो इसको कैंसिल करना था हमको, तो हमको बताना है कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक, तो ये नंबर से हमको इसको कैंसिल। अब ये तो एक टाइल का है, ये पूरे के पूरे फर्श का, तो एक टाइल तो पूरे फर्श को भर नहीं देगा। तो हमने कहा हमको n नंबर ऑफ टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, तो n नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए हमको। ठीक, यहाँ पर तो n हो गया। तो हम 41 से जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 दूनी 82, 41 दूनी 82 कैंसिल हो गया। दूसरा 41 से जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 41 तिया 123 और फिर हमने यहाँ पर कैंसिल किया 41 तिया 123, फिर 41 सत्ते आया था। ठीक है, 41 सत्ते 287 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ रही है दोस्तों आपके। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमको क्या कर लेना है, n की वैल्यू यहां पर आ रही है हमारी 37 दूनी कितना होता है 74, 74 का 4 हासिल लग गया 7, 37 दूनी कितना होता है 74, 74 और 7 कितना होता है जाके आपका 81 होता है 81। ये हमारा 81 होता है। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमको कितने चाहिए हैं 814 चाहिए। हमको 814 टाइलों की जरूरत होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आई है और हमारे जो HCF के क्वेश्चंस थे वो आज हमारे कंप्लीट हो गए लगभग। अब हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे एलसीएम के क्वेश्चन होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आपको एलसीएम का बेसिक, देन उसके बाद में एलसीएम से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है जैसा भी वो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद में हम एलसीएम एंड HCF दोनों का मिक्स क्वेश्चन बनता है, एलसीएम और HCF दोनों का मिक्स क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। ओके बाय।